इस सेशन में हम सिमेट्री को देखेंगे कि किस तरह से हमको एक्सेस की सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री को यूज़ करना चाहिए। सिमेट्री को अब यूज़ करने के लिए जैसे ही आप एक्स प्रेस करेंगे तो आपकी सिमेट्री ऑन हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट वो एक्स एक्सेस पर ही ऑन होगी। जैसे अगर आप गिज्मो को लेते हैं तब देखेंगे कि हमारा रेड एक्सेस जो है ये एक्स एक्सेस है, तो एक्स पर ही वो डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। हम हमारे पिछले प्रीवियस सेशन में देख चुके थे कि हमें हमेशा सिमेट्री के साथ एल सिमेट्री को यूज़ करना है। इसको हम क्विकली एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही आप सिमेट्री को यूज़ करोगे इसका मतलब ये है कि दोनों एक्सेस पर वो सेम वर्क होगा। जो भी आप करना चाहते हैं किसी भी तरह का या स्कल्ट करना चाहते हैं, कंप्लीटली आपका वो एकदम इक्वली सिमेट्री वर्क करेगी। लेकिन अगर आप मैश को थोड़ा सा मूव कर देते हैं एक्सेस से, यहाँ आप फ्लोर को देख पा रहे हैं कि ये हमारा सेंटर था और हमने मैश को यहाँ से मूव कर दिया है, उस टाइम पे सिमेट्री हमारी यूज़ नहीं हो पाएगी अगर हमारी एल सिमेट्री ऑन नहीं है। वो सेंटर ग्रिड को ही रीड करते हुए चलेगी, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है मैच पर हमको डिटेल लेना। तो इसलिए हमें हमेशा एल सिमेट्री को तो यूज़ करना ही चाहिए, जिससे कि हमारा मैच हमेशा रीड करे सिमेट्री। ओके, एक्सेस को बदलने के लिए आप सिंपल ट्रांसफॉर्म में जाके दूसरा एक्सेस चला सकते हैं। वाई एक्सेस जैसे हमने ऑन किया या जी एक्सेस ऑन किया। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको सिर्फ 2 ही एक्सेस यूज़ करने चाहिए। किसी किसी बहुत ही कोई पर्टिकुलर अगर ऐसा डिटेल हो जो आपको चारों तरफ देना है एंड आपका मैश भी इक्वली डिवाइडेड है, तब आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन जनरली काफ़ी केसेस में हमारी तीनों सिमेट्री एक साथ काम में नहीं आती हैं। सो हमको 2 सिमेट्री पे ही इस तरह से प्लान करना चाहिए हमारा एसेट, जो कि काफ़ी कंफर्टेबली हम उसे स्कल्ट कर पाएँ। इसके बाद आता है हमारे रेडियल सिमेट्री। अगर आप यहाँ पर एक छोटा जो आइकन देख पा रहे हैं आर, इसको ऑन कर देंगे तब हमारी रेडियल सिमेट्री ऑन हो जाएगी। अब हम किसी एक ही एक्सेस को ऑन करते हैं। ये अभी हम एक्स एक्सिस को रीड कर रहे हैं एंड आप देख पा रहे हैं अब ये रेडियल में हमारी सिमेट्री ऑन हो गई है एंड इसके जो काउंट आ रहे हैं वो इसमें अभी हैं 8। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से 12 दे दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पॉइंट्स 12 पॉइंट्स आ चुके हैं एंड किसी तरह की रेडियल वर्क आपको करना है तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। अगर आप इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, मैं इसको 24 तक ले लेता हूँ एंड क्ले मैंने ब्रश ले ली एंड जब भी आप सेंटर पर क्ले लगाने की कोशिश करेंगे तो एकदम रेडियल फॉर्म में ही आपका क्ले वर्क होगा। तो इस तरह की डिटेल्स को काफ़ी आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये काफ़ी हमें डिफ़िकल्ट शेप को बनवाने में भी हेल्प करती है। थोड़ा सा आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री को हमें हमेशा एक ही एक्सेस पर यूज़ करना चाहिए। 2 एक्सेस या 3 एक्सेस पर तो कभी नहीं, और 2 पर भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का रिजल्ट हम उससे नहीं ले पाएँगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा एंड ये आप जैसे देख पा रहे हो अब यहाँ पर कुछ भी समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जनरली रेडियल सिमेट्री को हम यूज़ करते हैं एक ही एक्सेस पर, चाहे आप एक्स एक्सेस यूज़ करें या वाई या जी। दूसरी सेटिंग जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारा पिकर। इसको भी जब हम स्कल्ट स्टार्ट करेंगे हमारे असेट्स पर, तब हम काफ़ी बार इसे यूज़ करते हैं। किसी भी ऑप्शन को अगर आपको टूल बार पे सेट करना है तो आप इजीली वहाँ पर उस आइकन को उठा के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट जहाँ भी आप करना चाहें वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। पिकर के अंदर ओरिएंटेशन है जो कि हमें मेनली समझना है कि कैसे वर्क करता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक ब्रश है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है। अगर मैंने इसको मूव किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारी एक ब्रश है। वंस ओरिएंटेशन करने पर ये वापस से रीसेट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसे हम एक बार चेक करते हैं। सिमेट्री को मैं ऑफ कर देता हूँ कि जो भी ब्रश हम अभी यूज़ कर पा रहे हैं उसका अभी जो फॉर्म है वो एकदम फ्लैट है, फ्लैट वो चल रही है। लेकिन अगर यहाँ से हम ब्रश के ओरिएंटेशन को थोड़ा टर्न कर देते हैं तो आप देखोगे अब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमारे जो ब्रश के राउंड आइकन थे अब आपको थोड़े ये ओवल शेप में दिख रहे होंगे। ये तो उतना राउंड नहीं फील हो पा रहे हैं जो कि पहले हमारे राउंड थे। राउंड का मतलब वो हमारे स्ट्रेट थे एंड इसको अगर आप थोड़ा सा अज्यूम करो या महसूस करने की कोशिश करो तो वो टर्न हो गई है हमारी जो ब्रश का ओरिएंटेशन है, इस तरह से। अब इसी के लिए ब्रश को जब मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो वो उसी ओरिएंटेशन में मूव हो गई है। पहले ऊपर की तरफ उतनी डेप्थ नहीं दिख पा रही थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हो इसका फॉर्म ही पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन जब मैंने इस ब्रश का ओरिएंटेशन बदला, अगर आप दूसरे एक्सेस पे करोगे तो ये दूसरे एक्सेस की तरफ मूव हो जाएगी। लेकिन ये इसी ब्रश का ही हुआ है। अगर मैं इसकी जगह क्ले बिल्डअप ब्रश लेता हूँ तो आप देखोगे वहाँ पर ओरिएंटेशन स्टिल वही है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बैक फेस मास्क हर ब्रश के लिए हमें अलग ऑन करना पड़ता है। सो ओरिएंटेशन भी हर ब्रश का हमें अलग अलग एडजस्ट करना पड़ता है, जैसा भी आप चाहें। अब इससे हम किस तरह की फॉर्म बना सकते हैं, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए टर्न कर लिया एंड अब थोड़ा कैजुअली कुछ स्कल्ट करने की कोशिश करें तो इस तरह की फॉर्म्स को आप काफ़ी ईजीली
यहाँ से निकाल पाओगे, जो कि कुछ स्टोन की जो क्लिप्स होती हैं, हम इस तरह के कभी जब टाई लेवल स्कल्प्ट करते हैं उस टाइम पे काम आती है। इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, उसे कम कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा इसके साथ आप ब्रश को प्रैक्टिस अलग से करने की कोशिश करना, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद थोड़ा सा हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन इसको भी हमें प्रैक्टिस करना है। अलग अलग ब्रश का ओरिएंटेशन चेंज करके आप उनके फील को महसूस करना कि किस तरह से वो बिहेव करती हैं। नेक्स्ट है, जो कि छोटा टॉपिक ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, स्टेंसिल्स। इसको भी हम कभी कभार यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार वक्त आता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी बार हमारी ये हेल्प करता है। इसको किस तरह से यूज़ करना है, हमने पहले देखा था, अगर हमें किसी भी तरह के बाहर से अल्फ़ा यूज़ करने हैं, चाहे यहाँ के करने हैं या बाहर किसी इमेज को यूज़ करना है, तो उसे हम ईज़िली ड्रैग करके जो भी हमें अल्फ़ा की सेटिंग्स में ब्लर वगैरह चलाने थे, उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपने यहाँ से अल्फ़ा ले लिया है एंड आप अल्फ़ा में ही जाके ट्रांसफॉर्म में जाके सॉरी अल्फ़ा ट्रांसफ़र इसे करोगे मेक इंस्टेंसिल, तो जो भी अल्फ़ा आपका यहाँ पर लगा हुआ है, तो वही अल्फ़ा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देना चालू होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए अल्फ़ा के ऊपर आप जब स्पेस को होल्ड करोगे, तो उसे मूव करने के लिए, स्केल करने के लिए एंड रोटेट वगैरह आप करने हो तो वो कर सकते हो, उसके ऑप्शंस मिलेंगे। इसको हमने मैश के ऊपर पुट कर दिया है अभी के लिए। अब यहाँ पर मैं दूसरी ब्रश लेता हूँ, किसी तरह की, मैं एक एच पॉलिश ब्रश है जिसका शॉर्टकट है BHP, उसको मैंने लिया एंड इससे हम इस पर चलाते हैं। तो आप देखोगे जो भी अल्फ़ा उस पर था इमेज में, वो उस पर एक तरह से प्रोजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। हम इस तरह से डिटेल को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी मैच पर, पर्टिकुलर किसी एरिया को अगर हमें हिट करना हो तो क्योंकि अभी इमेज बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत सेटल्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमें नॉइज़ देखने को मिल रही है। एंड अगर आप इस ब्रश को यूज़ ना करना चाहें, स्टैंडर्ड ब्रश को लें अगेन एंड फॉर्म उसका फ्री हैंड पे रखें और अल्फ़ा को ऐसे ऑफ कर दें। बहुत कम इंटेंसिटी पर आप उसको यूज़ करोगे तो आपको डिटेल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अल्फ़ा को आप मूव कर सकते हो। अगर आपको स्टेंसिल्स थोड़ी देर के लिए ऑफ करना है, तो यहाँ से इसे आप ऑफ कर सकते हो। अगेन अगर आपको वो स्टेंसिल्स वापस चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए आपको उस इमेज को सेलेक्ट करना है एंड अल्फ़ा में वापस उसे मेक स्टेंसिल करना है। नया इमेज अगर आपको लगाना है, तो एक नया इमेज को बाहर से कॉल कराना होगा। वो स्टिल ऑटोमेटिकली नहीं बदलेगा, आपको अल्फ़ा में जाके अगेन मेक स्टेंसिल्स को हिट करना पड़ेगा। तो जो भी अभी करंट अल्फ़ा यहाँ पर लगा हुआ होगा, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। एंड आपको दूसरी डिटेल अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट करनी है, तो वो मैच को ले जाके आप आसानी से कर सकते हो। इससे हम काफ़ी ऐसी डिज़ाइन जो कि मैनुअली बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, काफ़ी बार स्टार्टिंग में हमारा हाथ उतना सेट नहीं होता, तो आप उस डिज़ाइन को सीधा यहाँ पर लाके उसे प्रोजेक्ट करा सकते हैं अपने मैच पर। रियलिटी में ऐसे भी हम असेट्स जब हमारे चालू होंगे तब उस पर चेक करेंगे।